प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया, जनता को गुमराह किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने शनिवार को बरेली में भाजपा के क्षेत्रीय मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति और SC, ST एवं OBC की हक मारने की मंशा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के एजेंडे में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति का हक छीनकर एक वर्ग विशेष को देना है। ये मजहबी आरक्षण देकर गरीबों, पिछड़ों और अनुसूचित जाति और जनजातियों के हक की लूट करने की मंशा रखते हैं। कर्नाटक में इंडी गठबंधन ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। प्रदेश की जनता को इनके मंसूबों को समझना होगा और इनका बोरिया बिस्तर समेटकर इनको घर लौटा देना है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिसंबर 2006 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को संबोधित करते हुए कहा था कि हमें ये सुनिश्चित करने के लिए नवीन योजनाएं बनानी होंगी, जिसमें अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विकास के लाभों में समान रूप से साझा करने के लिए सशक्त बनाया जाए और संसाधनों पर उनका पहला दावा होना चाहिए। 2009 में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुंबई में एक प्रेस वार्ता के दौरान इसी बयान को फिर दोहराया था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नीतियां भी इसी एजेंडे को लागू करने की रही हैं। श्री चौधरी ने कहा कि सपा के समर्थन वाली यूपीए सरकार ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से ये दावा करने का प्रयास किया गया था कि देश में मुस्लिमों की स्थिति दलितों से भी दयनीय है। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम आरक्षण के लिए एक लंबे समय से पृष्ठभूमि तैयार कर रही थी। कांग्रेस की अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1951 में कहा था कि पिछले 20 वर्षों में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2000 भाषण दिए हैं, लेकिन एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में बात नहीं की है। पंडित नेहरू हमेशा मुस्लिमों के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के एजेंडे पर काम करती है, लेकिन हम मजहबी आधार पर आरक्षण का विरोध करते हैं। हमारा मत स्पष्ट है कि SC, ST और OBC जिन्हें ज्यादा सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है, उनके अधिकारों को छीनकर एक वर्ग विशेष का तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर मुस्लिमों को भी जातियों में बांटने की साजिश की। कांग्रेस ने ये भी साजिश रची कि अगर कोई धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनता है, तो उसका अनुसूचित जाति का दर्जा बना रहे। साथ ही पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण में से 6% काटकर मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया। श्री चौधरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार ने कोर्ट के कानून को बदलकर AMU, जामिया मिलिया जैसे संस्थानों में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को भी समाप्त किया। 1981 में कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को छीनने के लिए AMU संशोधन अधिनियम लाकर न्यायालय के फैसले को बदल दिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने यही सब बातें कही थी और 2024 में भी फिर से वही वादे कर रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि देश में बहुसंख्यकवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। मतलब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र से स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति से कितनी नफरत है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, बरेली लोकसभा प्रत्याशी छत्रपाल सिंह गंगवार, जिला प्रभारी चौधरी देवेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष पवन शर्मा, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, मेयर उमेश गौतम, विधायक संजीव अग्रवाल, विधायक डॉक्टर DC वर्मा, अनिल सक्सेना, दीपक सोनकर, शशि भूषण सक्सेना, मीडिया प्रभारी अंकित माहेश्वरी व बंटी ठाकुर, वीरपाल गंगवार, राहुल साहू, अभय चौहान आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अंकित माहेश्वरी, जिला मीडिया प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी, बरेली। नरेंद्र मोदी जो है देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं, डरा रहे हैं। कांग्रेस का हमेशा एजेंडा सामाजिक टकराव और देश को विवादित मुद्दों की तरफ ले जाने का रहा और कांग्रेस की मंशा हमेशा गरीबों को गरीब बनाने की रही। आज जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उससे उनका जो हिडन एजेंडा और जो उनका घोषणा पत्र आया, उस हिडन एजेंडे को देश को आगाह करना जरूरी है। कांग्रेस हमेशा SC, ST और OBC के आरक्षण को खत्म करके
मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात करती रही और उनके जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग रहे हैं अलग अलग समूह में, उसमें से एक देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिम समाज का है। उन्होंने 9 दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के 52वें मीटिंग में उन्होंने संबोधित करते हुए ये बात कही है। और मनमोहन सिंह जी ने भूलवश या गलती से ये बयान नहीं दिया, उन्होंने जानबूझ कर दिया। और 13 अप्रैल को 2009 को फिर उन्होंने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने इस वक्तव्य को सही ठहराया। तो मैं आज आपके माध्यम से देश को आगाह करना चाहता हूं कि इस कांग्रेस के एजेंडे से सावधान रहें। कांग्रेस ने जिस प्रकार से अभी विरासत वाले विषय पर कहा है कि व्यक्ति के निधन के बाद 45% संपत्ति राज्य को चली जाएगी और 55% संपत्ति जो उसके बारी से उन्हें मिलेगी। तो आप जानते हैं कि जो राज्य को जाएगी, सरकार को जाएगी, वो किसे देना चाह रहे हैं। तो वो आपकी संपत्ति का बंटवारा करके उन्हीं जो लोग आतंकवादी हैं, जिन्होंने देश में अनिश्चितता का माहौल पैदा करके एक वातावरण खराब करने का काम किया, कांग्रेस उनके साथ हमेशा खड़ी रही है। और कांग्रेस के इसी हिडन एजेंडे के हम लोग आगाह करना चाहते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र उससे बीजेपी डर गई है। हमारी पार्टी और हमारे सभी नेता लगातार जो हमारा कमिटमेंट है, जो संकल्प है, जो घोषणा पत्र में हमने बात कही है, हम लगातार जनता के बीच में अपना विषय रखते हैं। और हमारी सरकार 10 वर्षों के कार्यकाल पर अपना लेखा जोखा लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जनता के बीच में हमने जो कहा है उसे पूरा किया है और जो किया है वो जनता को आप सबके माध्यम से जनता के बीच में रखा। अध्यक्ष जी, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि कांग्रेस 2024 के चुनाव में कोई आप हो रही है? मोदी जी और योगी जी को मंगलसूत्र से क्या लेना देना? कांग्रेस ने हमेशा जिस प्रकार की राजनीति की है और समाज में जिस प्रकार का उन्होंने एक अनिश्चितता का वातावरण पैदा किया, वो हमारी बहनों के अब संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, सर्वे कराएंगे, एक्सरे कराएंगे। तो एक्सरे में हमारे परिवारों में हमारी सब बहनों पर हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे यहाँ विश्वास है कि हमारी बहनें अपने सुरक्षित अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ अपने पास रखती हैं। तो हमारी बहनों के जो सोने के उनके गहने हैं, उसमें मंगलसूत्र भी है। सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी उनका भी सर्वे कराएगी। हमने हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ लोगों को, देश के लोगों को एड्रेस किया। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसके साथ आगे बढ़े। लेकिन कांग्रेस की जो समाज में विघटनकारी नीति है, कांग्रेस ने जो समाज में एक अनिश्चितता पैदा की, कांग्रेस ने जो समाज के गरीब वर्गों के लिए संविधान में प्रदत्त व्यवस्था है आरक्षण की, उस आरक्षण की प्रदत्त व्यवस्था को बदलकर मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र है, हम आपके माध्यम से देश को उसमें आगाह करें।